क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. Show that the relation R defined in the set A of all polygons as R equal to P1, P2, where P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. तो इसमें हमें सेट A दिया हुआ है ऑफ ऑल पॉलीगन्स और रिलेशन हमें दिया हुआ है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, सेट ऑफ ट्राइंगल्स दिया हुआ था और रिलेशन में हमें T1 एंड T2 सिमिलर दिए हुए थे. ये भी वैसा ही है, ये क्वेश्चन भी. इसमें भी हमें शो करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और फिर हमने निकालना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5. तो सबसे पहले इक्विवेलेंस देखते हैं. तो रिफ्लेक्सिव के लिए अब हमें पता है कि कोई भी पॉलीगन जो है उसकी नंबर ऑफ साइड्स खुद से इक्वली होंगी. तो इससे हमारे पास क्या आ गया कि कोई भी अगर पॉलीगन हम A में ले रहे हैं तो इट हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स विद इटसेल्फ. तो देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर P1 R में प्रेजेंट होगा. तो यहां से हमारे पास R क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव. सेकेंड सिमेट्रिक देखो. सिमेट्रिक में मान लिया हमने कि ऑर्डर्ड पेयर P1 P2 R को बिलोंग करता है. तो बाय कंडीशन ऑफ रिलेशन P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं. अब P1 P2 की अगर इक्वल है तो अगर हम इसका उल्टा लें P2 P1 की भी इक्वल ही होंगी. P1 की जगह P2 आ गया, P2 की जगह P1. तो इस कंडीशन से रिलेशन की कंडीशन आ गई है P2, P1 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस में प्रेजेंट होगा, R में. तो P1 P2 भी R में है और P2 P1 भी R में है. तो यहां से हमारे पास आ गया कि R इज सिमेट्रिक. थर्ड है आपका ट्रांजिटिव. तो उसके लिए हमने दो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं. एक पहला लिया मान लो P1 P2 विच बिलोंग्स टू R. तो यहां से आ गया P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. ऐसे ही दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया P2 P3, मान लो वो भी R में है. तो वहां से हमारे पास आ गया P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट से P1 P2 की साइड्स इक्वल हैं, नंबर ऑफ साइड्स, और सेकेंड स्टेटमेंट से P2 एंड P3 की भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं. तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों पॉलीगन्स की साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं. तो P1 P3 की भी इक्वल होंगी. P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. तो ऑर्डर्ड पेयर P1 P3 इसका मतलब रिलेशन में प्रेजेंट है. तो ट्रांजिटिव कंडीशन के अकॉर्डिंग P1 P2 R में है, P2 P3 R में है. तो P1 P3 भी R में प्रेजेंट है. इसका मतलब R जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है. अब R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है. अब दूसरे पार्ट में हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5. अब इसमें हमने ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं जो इस ट्राइंगल से रिलेटेड हों. तो अब इसमें ये जो साइड्स दे रखी हैं और राइट एंगल बताया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसका रेलिवेंस नहीं है. हमें सिर्फ क्योंकि नंबर ऑफ साइड से मतलब है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स 3 होंगी. तो जो एलिमेंट्स इससे रिलेटेड होंगे वो कौन से पॉलीगन होंगे, जिनकी 3 साइड्स हों. और पॉलीगन विद 3 साइड्स उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल्स. तो सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू T विल बी पॉलीगन्स विद 3 साइड्स, दैट इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. इसमें राइट एंगल है कि नहीं है या 3, 4, 5 उसकी साइड्स हैं, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है. सिर्फ हमने नंबर ऑफ साइड्स देखना है. नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्राइंगल आर 3 in this triangle. So all the elements related to triangle T will be set of all triangles.